नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इजराइल आज बहुत ही ज्यादा मुसीबतों से घिरा हुआ है और ऐसे में अगर उसके कोई भी देश उसको सहायता कर रहा है तो वो पूर्ण रूप से उसका धन्यवाद कर रहा है। लेकिन ऐसे में दोस्तों, भारत को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। तो भारत को जिस बात का डर था, आखिरकार वही हुआ है और भारत को एक करारा झटका लगा है। और ये करारा झटका खुद बेंजामिन नेतन्याहू यानी कि जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने दिया है। और दोस्तों, इस पर हमने कल एक वीडियो भी बनाया था कि कैसे आखिर भारत ने पिछले 5 दिनों में कोई भी समर्थन या फिर किसी भी तरह का कोई भी स्टेटमेंट भारत की तरफ से अभी तक नहीं दिया गया है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि भारत की तरफ से एक छोटा सा स्टेटमेंट तो होना ही चाहिए था, जिससे कि इजराइल आखिर मान पाता कि आखिर उसका एक बड़ा दोस्त उसके लिए एक बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है। ऐसे में दोस्तों, भारत को लेकर एक बड़ी न्यूज़ ये आ रही है कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने जो अपना एक बयान दिया है और उनको जितने देशों ने सपोर्ट किया है, उन्होंने धन्यवाद दिया है। तो इसमें सारे वो देश आते हैं जैसे अमेरिका, जापान, फ्रांस हो गया या फिर ब्रिटेन हो गया, ये सारे देश। लेकिन दोस्तों, भारत का कहीं भी नाम नहीं आ रहा है और भारत का नाम इस लिस्ट में नहीं आना एक गलत बात है, क्योंकि भारत को इजराइल का पक्का दोस्त माना जाता है और भारत के जितने भी लोग हैं वो सब इजराइल को एक अच्छा दोस्त कहकर बुलाते हैं। वहीं इजराइल के जितने भी लोग हैं वो भी भारत को एक अच्छा दोस्त कहकर बुलाते हैं। ऐसे में दोस्तों, भारत का कहीं भी नाम नहीं आना इजराइल के पीएम की स्टेटमेंट में, ये कहीं ना कहीं बताता है कि ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक होने वाला है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि भारत अगर कोई भी इजराइल की मदद नहीं कर पाता, लेकिन भारत को कहीं ना कहीं एक छोटा सा स्टेटमेंट तो जाहिर करना ही था। और इसके साथ ही भारत को चाहिए था कि भारत के पीएम नहीं तो उसके जो रक्षा मंत्री हैं या फिर कोई भी स्पोक पर्सन उसको एक स्टेटमेंट जाहिर कर सकता था। लेकिन ऐसे में जबकि कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है, तो वहाँ पर भारत के लिए एक ये बड़ी बात है कि उसका सबसे बड़ा मित्र जो कि आज खतरे में है और आज भारत का वहाँ पर कोई भी अता पता नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर इजराइल को जो सपोर्ट करने वाले देश हैं, उनमें करीब 36 देश हैं जिन्होंने इजराइल को खुलकर सपोर्ट किया है। उनमें सबसे छोटे से छोटे देश हैं जिन्होंने इजराइल को सपोर्ट किया है। अब आप यूक्रेन को ही ले लीजिए, बहुत ही छोटा देश है, लेकिन उसने इजराइल के पीएम को कॉल करके इजराइल का सपोर्ट किया है। और आप दोस्तों, पिछले 30 से 40 साल का इतिहास निकाल कर देख लीजिए, जब भी भारत संकट में आया है, इवन रूस, अमेरिका भले ही भारत की मदद करने में पीछे रह जाएं, लेकिन इजराइल हमेशा भारत की मदद के लिए सबसे पहले आया है। आप वहीं ले लीजिए कि जहां पिछले ही साल चीन के साथ भारत का एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उसके बीच में रूस और अमेरिका केवल एक भूमिका निभा रहे थे बिचौलिए की। लेकिन जब भारत को बड़े से बड़े हथियार की ज़रूरत थी, तो इजराइल ने अपने अच्छे अच्छे ड्रोन्स, अच्छे अच्छे हथियार भारत को सप्लाई किए थे। वो भी ऐसे टाइम में जब कि इजराइल और चाइना के बीच में भी एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकती थी, लेकिन उसको नज़रअंदाज करके इजराइल ने भारत को बड़ी मात्रा में हथियार और ड्रोन्स सप्लाई किए थे। और उसका परिणाम ये हुआ था कि चीन इजराइल से काफ़ी नाराज़ हुआ था। लेकिन वही बात है कि भारत को जब कहीं लगता है कि कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इजराइल हमेशा सबसे पहले खड़ा होता है। कई सारे लोग हैं जो कहते हैं कि भारत ने अगर इजराइल का सपोर्ट कर दिया तो फिर भारत से कई सारे अरब देश नाराज़ हो जाएंगे और उसका परिणाम काफ़ी गलत निकलेगा। लेकिन इजराइल की चीन के साथ भी अच्छे संबंध है, लेकिन जब भारत और चीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो सबसे पहले इजराइल निकल कर आता है और सबसे पहले भारत की मदद करता है। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि भारत की एक तरह से बहुत ही बड़ी गलती है कि आज इजराइल जब संकट में है तो भारत खड़ा अपने आप को नहीं कर पा रहा है इजराइल को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन इजराइल को सपोर्ट करने के लिए भारत को आज सबसे पहले सामने आना चाहिए और अभी भी टाइम है जब भारत इजराइल को अपना सपोर्ट देकर अपने आप को
जाहिर कर सकता है कि हम भी आपके साथ हैं। और दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि अभी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि चीन ने गलवान घाटी और लद्दाख के क्षेत्र में अपने एरिया में फिर से एक बार हथियारों का बड़ा जमावड़ा शुरू कर दिया है। और ऐसे में ये कंफर्म है कि भारत का चीन से फिर से एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। और ऐसे में ये ज़रूर होगा कि भारत को फिर से इजराइल जैसे दोस्त की ज़रूरत पड़ेगी। और जब इजराइल जैसे दोस्त की ज़रूरत पड़ेगी तो भारत आखिर क्या मुँह लेकर इजराइल से मदद मांगेगा। और जैसा कि आपको पता है, अमेरिका दोस्त है, लेकिन अमेरिका ऐसा देश है जो कभी भी समय पर काम में नहीं आता है। और अमेरिका ही क्यों, कई सारे और भी देश हैं जो कभी भी समय पर काम नहीं आते हैं। ऐसे में भारत को एक इजराइल जैसे पक्के दोस्त की ज़रूरत है। और आज भारत को चाहिए कि इजराइल का पूरा समर्थन करके अपने दोस्ती के हक को अदा करे। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या भारत अपना दोस्ती का हक नहीं अदा करना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।